Good morning, friends. Now, next lecture. It means next revision lecture. Today is a revision lecture number 6. We are going to start revision lecture number 6. In the last lecture, we just completed chapter number 14, that is statistics, and we have done so many questions in a one-liner questions in a statistics, friends. So let's start new chapter, and that is quadratic equation. It's a chapter number 4. It's a chapter number 4, quadratic equation. It's very important chapter, friends, not only for the 10th board exam but for as well as whole mathematics, either when you start from 8th standard up to 12th 11 12 साइंस, वहाँ भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा. JEE में भी इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट 4th चैप्टर. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से सिलेबस में क्या रखा है. फर्स्ट इज एग्जाम्पल 1 and 2 और पूरी एक्सरसाइज 4.1 है. अगेन आई रिपीट, इट्स अ एग्जाम्पल 1 and 2, देन एक्सरसाइज 4.1. example 3 4 5 6, it means from 1 to 6 all examples, and exercise 4.2. example 10 11 13 14 and 15, it means 7 8 9 they don't we have to do. Then exercise 4.3, in exercise 4.3 question number 2 to 8, and example 16 17 or 18, and exercise 4.4. These are the topics which are in a syllabus from 4th chapter quadratic equation. अब अगर ये सब आपको नहीं याद रखना है, फ्रेंड्स, तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ. इन शॉर्ट आपको याद होगा कि हमने इसमें 4 टॉपिक्स किए थे. फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एंड थर्ड, जनरल फॉर्मूला मेथड. एंड फोर्थ, वर्ड प्रॉब्लम. ये 4 हमने किए थे, फ्रेंड्स. इनमें से जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो आपको नहीं करनी है. उसके अलावा जो कुछ भी है वो सभी करने हैं. अब सोच रहे होगे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी नहीं दिए, कुछ क्वेश्चन भी कट हुए, लेकिन वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है. थोड़े से हार्ड जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं टेक्स्ट बुक में वो नहीं दिए हैं. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप वो नहीं भी करोगे तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके जैसा कोई एग्जाम्पल भी आ सकता है. इसका मतलब है कि हमें वो करने तो चाहिए ही. इन शॉर्ट, you can skip just one method, that is completing the square method. Okay, so let's start. First method, find roots by factorization method. Our first method is what, friends? It's a factorization method, and it's very simple. इसमें हमने कई सारे रूल्स आपको बताए. काफ़ी बच्चों को तो ये आता भी है, लेकिन इट्स अ रिवीजन लेक्चर तो हमें करना तो पड़ेगा ही. ओके, फर्स्ट स्टेप. ओके, यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. ये आप आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए करने हैं. अब इसका रूल्स क्या है? ओके, आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
and constant term. So it will be what? 6. यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, उसका क्वेश्चन क्या है? इट्स अ 2x स्क्वायर, इट्स अ माइनस 5x, इट्स अ प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Product of coefficient of x square and the constant term. Then what will be the product? It will be 6. So now second step is what? उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड स्टेप, इस 6 के ऐसे 2 पार्ट लीजिए जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? इट्स 6. अब आपको यहां साइन देखनी, यहां कौन सी साइन है? प्लस. उसका एडिशन क्या होना चाहिए? मिडल टर्म. तो मिडल टर्म कौन है? इट्स 5. अगेन आई रिपीट, 6 के ऐसे 2 पार्ट लीजिए जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? 6, लेकिन उसका एडिशन क्या होगा? 5. तो ऐसे 2 पार्ट्स कौन से हो गए? इट्स 6 and 1. ओके, 6 1 जा 6, लेकिन उनका एडिशन क्या होगा? 7 होगा. उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 5. लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें उसका सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, उसका एडिशन करना है. देन इट विल बी 3 2 जा, ओके, 5 एंड वी वांट -5. अब साइन कैसे देनी है इसका भी रूल्स बताया फ्रेंड्स. आपको सिर्फ यही देखना है कि ये जो 2 फैक्टर्स है ये दोनों 5 से छोटे हैं या नहीं है, उसकी वैल्यू 5 से छोटी है या नहीं है. ओके, 3 and 2 बोथ आर लेस देन 5. अब दोनों उससे लेस है तो उसका मतलब क्या होगा? गिव इट टू माइनस टू बोथ, सो इट विल बी -3 and -2. अब दोनों को क्या दे देंगे? इट्स x. तो अब क्या हो जाएगा? अब हमें ये जो 2 फैक्टर्स मिले हैं -3x and -2x, वो हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे? मिडल टर्म. सो इट विल बी 2x स्क्वायर -3x -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ पेयर ऑफ 2 टर्म, first 2 term and last 2 term. Now from the first 2 term x is common. Okay, then what we will get it in a bracket? It will be 2x minus 3. Now from the last 2 term what is common? It's a -1. Okay, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, उसका मतलब क्या होगा? 1 कॉमन लेंगे, लेकिन कौन सी साइन देंगे? माइनस. सो हियर इज -1. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 2x minus 3 इक्वल्स टू 0. नाउ ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए फ्रेंड्स? इक्वल. तो हम एक ब्रैकेट किसका बनाएंगे? ये जो इक्वल है उसका. और एक ब्रैकेट किसका बनाएंगे? ये जो हमने दोनों कॉमन लिए थे उसका. काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को. एक्चुअल में मैथ्स में क्या है, ऐसे कुछ फैक्टर ही है जो सिंपल है. अगर ऐसी कुछ सिंपल बातें आपको समझ में आ जाएगी तो मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा फ्रेंड्स. और कुछ नहीं होता मैथ्स में. सेकंड क्वेश्चन सेम है. अगेन आई रिपीट, आपको मेरे साथ वो सभी रूल्स, वो सभी स्टेप्स बोलने होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप अगर वही स्टेप बोलोगे तभी आप उसको फील कर पाओगे. समझ में आ रहा है? तभी आपको वो याद रहेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म? इट्स 18. यहां भी लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. इट्स 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इट इज 18. सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ. इट्स 2, यहाँ मैं 2 ले रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ
coefficient of x square and constant term, it's a 12. Okay, now what? Take two parts of 12 whose product is 12 and अब यहाँ कौन सी साइन देखनी है? माइनस, whose subtraction is 1. यहाँ मिडिल टर्म में कौन है? 1 है. Again I repeat, take two parts of 12 whose product is 12 and subtraction is 1. तो ऐसे दो पार्ट्स कौन से हैं? It's a 4 and 3. Okay, then we will get 1. Okay, अब इसको साइन देनी है. Both factors are less than 1 और more than 1. मोर देन नहीं बोलोगे तब भी चलेगा, आपको सिर्फ यही देखना है बोथ फैक्टर्स आर लेस देन और नॉट. ओके, दे आर नॉट लेस देन 1. तो क्या करना है? जो साइन चाहिए वो हम बड़े नंबर को दे देंगे. कौन सी साइन चाहिए? माइनस. माइनस गिव इट टू बिगर नंबर एंड अपोजिट साइन गिव इट टू स्मॉलर नंबर. ओके, दोनों को क्या दे देंगे? एक्स. So now these two factor is replaced on a middle term. So 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equals to 0. Again pair of two term. From the first two term what is common? It's a 2x. Then what is the remaining? It's a 2 3s are 6 x and 2 2s are 4. लास्ट टू टर्म उनमें से क्या कॉमन निकलेगा? अगेन कुछ नहीं. इट मीन्स इट्स अ प्लस 1. तो यहां क्या मिलेगा हमें? इट्स अ 3x माइनस 2. ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम ही हो गए फ्रेंड्स. नाउ वन ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस 2 एंड वन ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Now give it 0 to both. So it's a 3x minus 2 equals to 0 or it's a 2x plus 1 equals to 0. Therefore x equals to it's a 2 by 3 or x equals to it's a minus 1 by 2. So these are the roots of given equation. Okay, यहाँ भी फ्रेंड्स हमें अभी कुछ स्टेप बाकी है. यहाँ बाय मिस्टेक 0 किसको दे देंगे? दोनों को. सो इट विल बी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये तो सिर्फ उसके क्या है? फैक्टर्स. और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 by 2 इट्स अ रूट्स और x इक्वल्स टू 1 इट्स ऑल्सो रूट्स. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. Okay, which is the third question? It's the 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. फ्रेंड्स, ऐसे जो रूट वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर हो गए फ्रेंड्स. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन की ही है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्रेंड्स. ओके, रूल्स सेम ही रहेंगे फ्रेंड्स. कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? इट्स अ 3 एंड द कांस्टेंट टर्म इज व्हाट? इट्स अ 2. सो प्रोडक्ट ऑफ देयर इज व्हाट? इट्स अ 6. ओके, नाउ व्हाट? सेकंड स्टेप इज व्हाट? टेक अ 2 पार्ट ऑफ 6 whose प्रोडक्ट इज 6. अब कौन सी साइन देखनी है? यहाँ whose प्रोडक्ट इज 6 एंड एडिशन इज 2 रूट 6. वो मिडिल टर्म होना चाहिए. मिडिल टर्म कौन सा है? 2 रूट 6. सो ऐसे 2 पार्ट्स कौन से हो गए? इट्स अ रूट 6 और रूट 6. अब सोचिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 6 और इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इट्स अ 2 रूट 6. अगेन आई रिपीट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 6 और एडिशन क्या होगा? 2 रूट 6. ओके, अब हमें जो 2 रूट 6 चाहिए वो कैसे चाहिए? माइनस. तो हम दोनों को कौन सी साइन दे देंगे? माइनस रूट 6. तभी हमें माइनस 2 रूट 6 मिलेंगे. अब दोनों को क्या दे देंगे फ्रेंड्स? इट्स अ एक्स.
अब ये दोनों टर्म्स हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे? ऑन अ मिडल टर्म, सो इट विल बी -√6x and -√6x plus 2 equals to 0. Okay, now again make a pair of two terms, first two term and last two term. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, काफी बच्चों को यहाँ कॉमन में दिक्कत होती है कि इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे फ्रेंड्स। तो उसको ऐसे सोचना है, फर्स्ट क्या है 3, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे आपको दिमाग में सोचना है। 3 इज √3 इंटू √3। नाउ √6 को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स √2 इंटू √3। इट मीन्स बोथ हैव √3। देखिए डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोनों में √3 है और साथ में दोनों में x भी है, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? √3x। ओके, यहां से √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? इट्स √3x और माइनस यहां से भी √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? इट्स √2। अब देन इज व्हाट? √6। √6 के अगेन हम ऐसे ही 2 पार्ट्स लेंगे, √2 इंटू √3 और लास्ट में यहाँ 2 है, इस 2 के भी हम 2 पार्ट्स लेंगे, इट्स √2 इंटू √2। सो दोनों में √2 है, तो हम दोनों में से √2 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहाँ से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? इट्स √3x माइनस प्लस माइनस, यहाँ से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? इट्स √2 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो हम 1 ब्रैकेट किसका बनाएंगे? ये जो इक्वल है उसका, और 1 ब्रैकेट किसका बनाएंगे? ये जो हमने कॉमन लिया है उसका। नाउ 0 गिव इट टू बोथ, सो इट्स √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x minus √2 is equals to 0. Then x equals to what? It's √2 by √3. √2 is minus, it will be plus. √3 is in a multiplication, it will be in a division. So x equals to also √2 by √3. Both roots are equal. Both roots are equal, friends. Now fourth question, it's very simple question, nothing to worry. Coefficient of x square is what? It's a 1. Okay, so first step is what? Product of coefficient of x square and constant term. So it's a 1 into 10, that is 10. Okay, अब क्या सोचना है? इस 10 के ऐसे 2 पार्ट्स लेने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? 10 और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 3. सो इट्स 5 and 2, सो इट्स 3. वी वांट -3. ओके, दोनों फैक्टर्स आर लेस देन 3, बोथ फैक्टर्स आर लेस देन 3, नो। तो अब क्या करेंगे? जो साइन हमें चाहिए वो 5 को दे देंगे और अपोजिट साइन टू स्मॉलर नंबर। अब दोनों को क्या दे देंगे फ्रेंड्स? इट्स x. So now it's a x square minus 5x plus 2x minus 10 equals to 0. Now first two term and last two term, x is common, so it's a x minus 5 and plus 2 is common, so it's a x minus 5. It's very simple. One bracket of x minus 5 and one bracket of x plus 2. Now 0 give it to both, so it's a x minus 5 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. So x equals to what? 5 or x equals to -2. So these are the first 4 questions for the practice, and we just find roots by factorization method, friends. Okay. ओके फ्रेंड्स, हमने 4 क्वेश्चंस किए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स a 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. सेम क्वेश्चन ही है. इट्स a 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अगेन
वही सारे स्टेप्स हो गए। पहले भी बताया कि मेरे साथ आपको वो सभी स्टेप बोलने हैं। अगर नहीं बोलोगे और सिर्फ सुनोगे तो वो कभी भी याद नहीं रहेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा? इट्स 12। देन सेकंड स्टेप, टेक 2 parts of 12 whose product is 12 एंड अब यहां साइन देखनी है, कौन सी साइन है? माइनस। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो सब्ट्रैक्शन इज मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म में क्या चाहिए? 1। देन इट विल बी 4 3s। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था। एंड वी वांट +1। वो जो क्वेश्चन था उसमें हमें -1 चाहिए थे, यहां हमें +1 चाहिए फ्रेंड्स। सो नाउ गिव इट +2 4 एंड -2 3, और दोनों को हम क्या दे देंगे? इट्स x। सो नाउ इट्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x minus 6 equals to 0. Now first two term and last two term. Okay, from the first two term 2x is common, then it will be x plus 2. From the last two term minus 3 is common, so it's a x plus 2 equals to 0. Now one bracket of x plus 2 and one bracket of 2x minus 3 equals to 0. So now x plus 2 equals to 0 or 2x minus 3 equals to 0. So x equals to what? It's a -2. And x equals to what? It's a 3/2. It's a 3/2. So these are the factors, these are the roots of given equation by factorization method. ओके, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं रूट वाले। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? इट्स a √2 into x square plus 7x plus 5√2 equals to 0. अगेन आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में हो गए फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स नॉट ओनली दिस 2 क्वेश्चंस, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है इन अ प्रैक्टिस वर्क, इन RD शर्मा, आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है फ्रेंड्स। ओके, अगेन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा? √2 into √2 दैट इज 2, 2 into 5 दैट इज 10, तो वो क्या हो जाएगा? इट्स a 10. ओके, नाउ सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? टेक 2 parts of 10 whose product is 10 and अब यहां देखना है कौन सी साइन है? प्लस, whose addition is 7, so it's a 5 and 2. Okay, now we want +7. Both factors are less than 7, so give it to both plus. दोनों को x दे देंगे फ्रेंड्स, तो 2 factors क्या मिलेंगे? +5x and +2x. Now these 2 factors are replaced on a 7x. So it will be √2x square plus 5x plus 2x plus 5√2 equals to 0. Again first 2 term and last 2 term. Okay, from the first 2 term what is common? It's a x. तो यहाँ क्या हो जाएगा? It's a √2x plus 5. अब यहाँ सोचने वाली बात है, जो 2 है उसमें क्या होगा? √2 is 2 टाइम, और यहाँ भी √2 है, तो दोनों में से हम √2 क्या कर लेंगे? कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस, सॉरी, जो 2 है उसमें 2 कितने टाइम था? 2 टाइम। √2 कितने टाइम था? 2 टाइम। 1 टाइम हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5 equals to 0. Now first bracket of √2x plus 5 and the second bracket of x plus √2 equals to 0. Now 0 give it to both, so it's a √2x plus 5 or it's a x plus √2 equals to 0. So now x equals to -5/√2.
x equals to what? It's a minus 5 by root 2, or x equals to what? It's a minus root 2. X equals to, it's a minus root 2. Okay, now move on to next question. 7th question, friends. Okay, again it's very simple question and very important question. ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में भी दिए जा सकते हैं. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. ओके, सिंपल है. फर्स्ट थिंग हमें क्या लेना होगा? LCM. क्या लेना होगा? LCM. अब यहाँ 2x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1. x के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं तो क्या होगा? 1. तो 1, 1 और 8, उसका LCM क्या होगा? 8. अब हमें यहाँ क्या चाहिए? 8. तो हम 2 डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से. सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 8. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 16x स्क्वायर. क्या हो जाएगा? इट्स अ 16x स्क्वायर. यहाँ भी माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में क्या है? 1. तो हमें यहाँ क्या चाहिए? 8. सो 1 इज मल्टीप्लाई विथ 8. सो 8 इंटू एक्स, सो इट्स अ माइनस 8x प्लस यहाँ तो 8 है ही, तो वहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 1 इक्वल्स टू 0. और एक चीज़ याद दिला दूँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने आपको वो रूल्स भी पढ़ाया था, कोने कोण गमे. आ तमने याद हशे मित्रों. આપણે એવું સમજાવ્યું હતું કે જે આપણી પાસે હોય એ આપણને ન ગમે, આપણને હંમેશા બીજાની વસ્તુ ગમે. પણ એકને એક રકમ, એકને એક વસ્તુ બે વાર ન ગમે. હવે સિમ્પલ વિચારો, આ 2x સ્ક્વેર છે એના ડિનોમિનેટરમાં કોણ છે? 1. તો એને 1 ન ગમે, એને કોણ ગમે? 8. તો 2x સ્ક્વેરને 8 ગમે છે એનો મતલબ એમનો પ્રોડક્ટ કરશું. સો ઇટ્સ અ 16x સ્ક્વેર. આ માઇનસ એક્સ છે ને ડિનોમિનેટરમાં 1 છે, તો એને કોણ ગમશે? 8. તો 8 મલ્ટીપ્લાય વિથ x, સો ઇટ્સ 8x. 1 જે છે એના ડિનોમિનેટરમાં 8 છે જ, તો એને કોઈ ગમશે નહીં. તો આ આપણે કરી ચૂક્યા છે મિત્રો. એને આપણે આ રૂલ્સથી પણ સમજ્યા છીએ. જેને LCM વાળી મેથડ સમજાય છે તો એ કરી શકે છે, જેને આ સમજાય છે એ આ પણ કરી શકે છે. હવે આ ક્વેશ્ચન આના જેવો નોર્મલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો, એટલે પાછું શું થશે? 16 1 16. 16 ના એવા 2 પાર્ટ્સ લેશું કે જેનો પ્રોડક્ટ 16 થાય અને જેનું એડિશન 8 થાય. તો એવા કયા 2 પાર્ટ્સ બનશે? 4 4 so it's a 8. Now we want minus 8 and both factors are less than 4. So we will give it to sign both minus and both have x. So it's a 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equals to 0. Okay, now again make a pair of two terms. From the first two terms, 4x is common, so it's a 4x minus 1. From the last two terms, minus 1 is common, so it's a 4x minus 1. So now 4x minus 1 and 4x minus 1 equals to 0. So 4x minus 1 equals to 0, or it's a 4x minus 1 equals to 0. Therefore, x equals to 1 by 4. And here also x equals to 1 by 4. So these are the roots of given equation. Again, it's very simple question. चलो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स आपको. मान लीजिए कि आपको यहाँ ऐसे दिया गया है, इसकी जगह मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ. ये काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा इसके लिए. पर बट मान लीजिए कि इसको ऐसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 600 इक्वल्स टू 0.
ऐसे जब बड़े नंबर आते हैं तब काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि इसमें अब कैसे करना है। अब इसकी भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब फर्स्ट वाला स्टेप तो वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, इट्स व्हाट, इट्स 600। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इट्स 600। नाउ व्हाट, take a two parts of 600 whose product is 600 and subtraction is 1। अब ऐसे टू पार्ट्स हमें लेने हैं फ्रेंड्स। अब वो कैसे करेंगे, काफ़ी बच्चों को दिक्कत है। एक मेथड आपके पास है, आप इसके फैक्टर लेते जाइए और प्रोडक्ट करते जाइए और सोचते जाइए कि कौन सा आंसर है। लेकिन मेरे पास एक और मेथड है, वो काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। अब वो कैसे है, ओके, हमें ऐसे टू पार्ट्स चाहिए कि जिसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1। अगेन आई रिपीट, हमें ऐसे टू पार्ट्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 600 और सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1। तो आप पहले ऐसे कोई दो पार्ट्स इमेजिन कीजिए छोटे वाले नंबर में जिसका सब्ट्रैक्शन 1 होगा, लेकिन वो ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट आप अपने आप कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं ऐसे दो पार्ट्स से ले रहा हूँ 10 × 9, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1, ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इट्स 90। अब हमें कहाँ तक जाना है 600 तक, और यहाँ हमें आंसर क्या मिला 90। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर बिलो 10 नहीं है। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा नंबर करके सोचते हैं, इट्स 20 × 19। समझ में आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा 1। सो इट विल बी 19 × 2 380। ओके, हमें कहां तक जाना है 600। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर बिलो 20 नहीं है, ये सोचिए। ओके, अब हमें क्या करना है 30 × 29। ओके, 3 9 27, 3 2 6 + 2, it's 8, it's 87। okay, 870, it's more than 600। तो उसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में ही है। समझने की कोशिश कीजिए, दैट्स फाइनल। नाउ आवर टू पेयर इज बिटवीन 20 एंड 30। अब वो कौन सी होगी, अब यहाँ क्या करना है आपको 21 × दोनों में 1 1 इंक्रीज करते जाइए, इट्स 20, 22 × 21, 23 × 22, 24 × 23, 25 × 24, 26 × 25, 27 × 26, 28 × 27, 28 × 20, 29 × 28। हमारा आंसर फ्रेंड्स इनमें से कोई एक है। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी बड़ी मेथड थोड़ी करनी चाहिए, इन सभी के प्रोडक्ट कैसे करेंगे। लेकिन हमें सभी के प्रोडक्ट करने ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, पहले तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, इट्स 420, तो ये तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये सोचना है हमें यहाँ लास्ट डिजिट में क्या चाहिए 0। तो यहाँ क्या होगा 2 1 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 2 6, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 3 12, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 4 0, 5 4 20, सो इट्स 0, तो वो पॉसिबल हो सकता है। 6 5 30, तो उसका भी 0, वो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो फिक्स हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर आइदर 25 × 24 है, आइदर 26 × 25 है फ्रेंड्स। तो अब आपको सिर्फ दो ही प्रोडक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या है 25 and 24, and we want -1, so we will give it minus and give it to plus. So it's x² minus 25x plus 24x minus 600 equals to 0. Now first two term and last two term, x is common, so it's x minus 25 plus 24 is common, so it's x minus 25. Again one bracket of x minus 25 and one bracket of x plus 25. Now 0 give it to both, so it's x minus 25 equals to 0,
और x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू -24। तो ऐसे भी कोई बड़े नंबर वाले क्वेश्चन हो, या 8 क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है, तो ऐसे भी कोई बड़े क्वेश्चन तो आप इस तरीके से उसको सोच सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरीके के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम हो गए फ्रेंड्स, उसमें आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स वो यही होने वाला है। अब वर्ड प्रॉब्लम और इस मेथड में डिफरेंस क्या है? आपको यहाँ ये जो दिया है वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको बनाना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वर्ड प्रॉब्लम में ये दिया होगा नहीं, ये भी आपको बनाना है फ्रेंड्स। ओके, नाउ इसका आंसर कैसे डिराइव करेंगे फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। इट्स अ 9th क्वेश्चन। इट्स अ 1/x + 4 माइनस इट्स अ 1/x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30। ओके, फर्स्ट आइदर एलसीएम या फिर कोने कोण गमे। ओके, आ जे 1 છે એના ડિનોમિનેટરમાં કોણ છે? x + 4। એનો મતલબ કે એને x + 4 ગમશે નહીં, તો આ 1 ને કોણ ગમશે? x - 7 and 30। तो किसका प्रोडक्ट करेंगे फ्रेंड्स हम? 1 x - 7 और 30 का। उसमें सबसे पहले किसका प्रोडक्ट कर देंगे? नंबर्स का। सो 1 × with 30 इट विल बी 30 मल्टीप्लाई विथ x - 7। नाउ माइनस, अब किसके बारे में सोचना है? ये वाले 1 के बारे में। यहां डिनोमिनेटर में क्या है? x - 7। उसका मतलब क्या है? 1 ने x - 7 गमशे नहीं, तो एने कौन गमशे? x + 4 અને 30। तो किसका प्रोडक्ट करेंगे हम? 1 x + 4 and 30 का। उसमें किसका पहले प्रोडक्ट कर देंगे? 1 और 30 का। सो इट विल बी 30 × x + 4। देन अब किसके बारे में सोचेंगे? 11। किसके बारे में सोचेंगे? 11। उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 30। तो उसका मतलब क्या है? उसको 30 गमशे नहीं, तो एने कौन गमशे? x + 4 અને x - 7। तो किसका प्रोडक्ट कर देंगे? 11 x + 4 और x - 7 का। तो क्या लिखेंगे? इट्स 11 × x + 4 × x - 7। ओके, नाउ जस्ट डू प्रोडक्ट। 30 × x, इट्स अ 30x। 30 × 7, इट्स अ 210। -30 × x, so it's a -30x. 30 × 4, it's a -120. Now 11 will remain same. X × x, it's a x². X × -7, it's a -7x. 4 × x, it's a 4x. And 4 × -7, that is -28. Now addition or subtraction of same variable terms. So 30x is plus and 30x is minus. -210 and -120, it's a -330 is equals to 11 into, यहाँ भी addition or subtraction of same variable terms, so it will be -3x and -28. Now 11 is in a multiplication, it will be in a division, so it's a -30 equals to x² - 3x - 28। अब इस 30 को कहाँ भेज देंगे? सामने। देन इट विल बी +30 equals to 0।
So it will be x square minus 3x plus 2 equals to 0. Again, take a two parts of 2 whose product is 2 and addition is 3. So it's a 2 ones are 2 and we want 3. So it's a minus 3. We will give both 2 minus. अब ये क्वेश्चन कौन सा है? जैसे हमने पहले 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए ऐसा ही है. दोनों को क्या दे देंगे? x. So it will be x square minus 2x minus x plus 2 equals to 0. Now from the first two term x is common, from the last two term minus 1 is common, so it's a x minus 2 and x minus 1 equals to 0. Now 0 give it to both, so it's a x minus 2 equals to 0 or it's a x minus 1 equals to 0. So x equals to 2 or x equals to 1. So these are the roots of given equation. ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रेंड्स. 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको. नाउ इट्स अ 10th क्वेश्चन. ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स. 1 upon it's a x plus 3 plus 1 upon it's a 2x minus 1 plus is equals to 11 upon it's a 7x plus 9. Okay, अब क्या करना है फ्रेंड्स? अगेन सेम रूल्स. आइदर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज x plus 3 2x minus 1 और 7x plus 9. तीनों एलसीएम में आएंगे. अब क्या सोचना है? हमें तीनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम लाना है. तो हमें यहाँ x plus 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बाय 2x minus 1 और 7x plus 9. अगर हम डिनोमिनेटर को 2x minus 1 और 7x plus 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2x minus 1 और 7x plus 9. So it will be 2x minus 1 into 7x plus 9 प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 2x minus 1. तो हमें अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए? एलसीएम. तो 2x minus 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इट्स x plus 3 और 7x plus 9. अगर हमें डिनोमिनेटर को x plus 3 और 7x plus 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर को भी इसको x plus 3 और 7x plus 9 से मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स. एंड लास्ट वन इज 11 इंटू ओके उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 7x plus 9. वहां हमें एलसीएम चाहिए तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है? इट्स x plus 3 और इट्स 2x minus 1. सो इट्स x plus 3 और इट्स 2x minus 1. नाउ जस्ट डू सिंपल मल्टीप्लीकेशन. 2x into 7x 14x square, 2x into 9 18x minus 7x and minus 9. Now x into 7x it's a 7x square, x into 9 it's a 9x, 3 into 7x it's a 21x plus 27 is equals to 11 will remain same, x into 2x x into 2x, so it's a 2x square. Now x into minus 1, so it's a minus x. 3 into 2x plus 6x, 3 into minus 1, so it's a minus 3. Okay, again on the left hand side addition or subtraction of same variable terms. Which are the same variable terms? It's a 14x square and 7x square. So it will be 21x square. Then 18x minus 7x plus 9x plus 21x. Now 21 plus 9 that is 30. 30 plus 18 that is 48x. Minus 7x it will be plus 41x. And these are the numbers. Minus 9 and plus 27 that is plus 18. So is equals to 11 into
यहाँ भी क्या हो जाएगा, इट्स अ 2x² प्लस 5x माइनस 3. Okay, it will be remain same 21x² plus 41x plus 18. Now multiply it, it's a 22x² plus 55x minus 33. Now you have two options, friends. First, either send it all these three terms on a right hand side, either send it all three terms on a left hand side. Okay, जो स्मॉलर नंबर है उसको सामने भेज देंगे फ्रेंड्स. इस मीन्स इन तीनों को सामने भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 22x² प्लस 55x माइनस 33 माइनस 21x² माइनस 41x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. Again, addition or subtraction of same variable terms, so it will be x² plus 55x and minus 41x, so it's a plus 14x, and minus 33 and minus 18, so it will be minus 51. ओके, अगेन आज के लेक्चर में जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे ऐसा हो गया. टेक अ 2 parts of 51 whose product is 51 and subtraction is 14. 17 3s. अब 17 को प्लस दे देंगे और 3 को माइनस, so it's a x plus 17 और x minus 3 equals to 0. So x plus 17 equals to 0 or it's a x minus 3 equals to 0. So x equals to minus 17 or x equals to 3. So these are the roots of given equation. ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. ओके ओके फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए. नाउ मूव ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो एग्जाम में होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने मटेरियल में दिया है इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें क्वेरी थी. सो 11th क्वेश्चन इज, फर्स्ट व्हाट इज द क्वेश्चन, 1 upon a plus b plus x is equals to 1 by a plus it's a 1 by b plus it's a 1 by x. ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 by x वाला टर्म्स है उसको सामने भेज देना है. अब तो क्या हो जाएगा, इट्स 1 by a plus b plus x माइनस 1 by x इज इक्वल्स टू 1 by a plus 1 by b. अब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लगे, LCM. सो इट विल बी x इंटू a plus b plus x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x माइनस, अब यहां सोचना है 1 मल्टीप्लाई विथ a plus b plus x, लेकिन उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहां माइनस है. और अगर वो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इन तीनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज. सो इट विल बी माइनस a माइनस b माइनस x. सेम यहाँ एलसीएम क्या होगा, a b, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, a प्लस b. नाउ x x इज कैंसल, सो वी हैव माइनस a एंड माइनस b. फ्रॉम दैट माइनस इज कॉमन, so sign of both term will be changed. So now it's a plus b by ab. Okay, now both side in a numerator there is a plus b, so it will be cancelled. So here is minus 1 upon x into a plus b plus x is equals to 1 by ab. Now cross multiplication, ab multiply with minus 1, so it will be minus ab. 1 multiply with x into a plus b plus x, so it's minus ab is equals to x into a, ax, x into b, bx, x into x, it's a x square. अब इन तीनों टर्म्स, सॉरी, इसको हम सामने भेज देंगे और इसको अरेंज कर देंगे. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0. Now first two term and last two term.
from the first two term x is common, so we will get x plus a in a bracket. From the last two term b is common, so it's a x plus a equals to 0. Now one bracket of x plus a and one bracket of x plus b, therefore it's a x equals to minus a and it's a x equals to minus b. So these are the your roots. It's your 11th question friends. Now it's a 12th क्वेश्चन. काफी बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत है, सो इसको कैसे करना है देख लीजिए. सबसे पहले हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अप टू इन्फिनिटिव. इन सभी की वैल्यू हम क्या सपोज कर लेंगे, इट्स एक्स. ओके, अब सबसे पहले यहां देखना है किसको सामने भेजेंगे, ये वाले स्क्वायर रूट को, सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर रूट को, देन इट विल बी स्क्वायर. तो यहां क्या हो जाएगा, 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अप टू इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. वाई, इट्स अ स्क्वायर रूट, इट विल बी स्क्वायर. अब थोड़ा सा सोचिए फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये जो टर्म्स है, ये दोनों सेम ही है. सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि इसमें रूट 20 प्लस अप टू इन्फिनिटी रूट 20 प्लस रूट 20 दिया गया है. सेम ईयर ये भी ऐसा ही है. तो अब क्या हो जाएगा, इट्स अ 20 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स अ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ इन दोनों को सामने भेज देंगे, साइन क्या हो जाएगी, चेंज. सो इट्स अ एक्स माइनस 5 और इट्स अ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 4. ओके, लेकिन यहाँ रूट दिया गया है, इट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल इन अ नेगेटिव. तो आप क्या आंसर लिख सकते हो, इट्स अ 5. अब इसकी हम शॉर्टकट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स. ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या करना है, आपको सिर्फ 20 के ऐसे 2 पार्ट्स लेने हैं विच आर इन अ कंसेक्यूटिव. सो दे आर 5 and 4, दोनों का प्रोडक्ट 20 होना चाहिए और दे आर इन अ कंसेक्यूटिव. सो ऐसे 2 पार्ट्स मिल गए, उसमें जो बिगर नंबर है दैट इज योर आंसर. इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ शॉर्टकट मेथड. मान लीजिए कि आपको यहाँ 30 दिया है, 30, तो क्या होगा, 30 इक्वल्स टू 6 इंटू 5. तो इसमें बिगर नंबर कौन सा है, इट्स अ 6. सो योर आंसर इज 6. इट्स अ शॉर्टकट मेथड. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ आपको माइनस दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है, माइनस. तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर माइनस दिया है, ये प्लस वाले के लिए है. अब माइनस दिया है तो 20 के ऐसे ही 2 पार्ट्स लगे कंसेक्यूटिव हो, लेकिन उसमें जो स्मॉलर नंबर है दैट इज योर आंसर. 30 दिया है तो 6 इंटू 5 इसमें स्मॉलर नंबर है, दैट इज योर आंसर. अगर यहाँ माइनस है तो आंसर क्या होगा, स्मॉलर नंबर. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ प्रोडक्ट दिया है, तो ये 20 जो दिया है वो खुद उसका आंसर है. सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो दिया है वही खुद उसका आंसर है फ्रेंड्स. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ डिवीजन में दिया है और यहाँ 8 दिया है, तो क्या आंसर होगा, उसका क्यूब रूट. 8 का क्यूब रूट क्या होगा, इट्स अ 2 रूट 2. सो इट्स अ शॉर्टकट मेथड और एक्चुअल मेथड ये एक्स वाली अब आपको पता चल गया है फ्रेंड्स. ओके.